देखो अंदाज़ा करो कि फ़िरौन की भी दाढ़ी थी। तो दाढ़ी जो है ना, ये इस्लामी अखलाक नहीं, ये इंसानी अखलाक हैं। इस्लाम तो है ये इंसानी अखलाक है। इंसानियत यानी मर्द होने की अलामत दाढ़ी है। अगर आप मर्द हैं तो आपकी दाढ़ी होनी चाहिए, मर्द नहीं हैं तो फिर आपकी मर्जी है, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो आपको वाक़या याद है भुट्टो के दौर का? वज़ीर आज़म भुट्टो था, तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती महमूद साहब उस वक्त पार्लियामेंट में होते थे, वज़ीर आला थे वो सरहद के। एक मरतबा ज़ाहिर है कि उस वक्त वो आपको फप्तियाँ उड़ाते रहते थे बाकी जो पार्लियामेंट के मेंबर। एक मरतबा आप जैसे स्टेज पर तकरीर करने आए मुफ्ती महमूद साहब, तो जो औरतें बैठी थी पहली सफ़ के अंदर जो पार्लियामेंट भुट्टो की, उन्हें फ़ौरन अपने आगे पल्ले कर लिए, अपने आप को हिजाब कर लिया मुफ्ती महमूद को टॉन्ट करने के लिए, ताना करने के लिए। क्योंकि अब तक ऐसे बैठी थी, सबके खिताब सुने उन्हें, सब आए, लेकिन जब ये मौलवी आया तो फ़ौरन यूँ कर लिया उन्होंने। तो सब हंसने लगे, कहका लगाया सब ने, क्योंकि ये प्री प्लान था कि मुफ्ती साहब को ज़रा थोड़ा सा हम वो करें, जबकि उनको पता नहीं मौलवी मार नहीं खाता। हाँ हाँ, मौलवी अजीब कौम है। तभी ये बेचारे गोरों ने कह दिया कि दुनिया की जो है ये मौलवी बड़े डेंजरस मैन, बड़े ख़तरनाक हैं। इनको इल्म का इस्तदलाल हो, अमल का इस्तदलाल हो, दुनिया को कोई शुबा इश्काल हो, ये मौलवी जो है वो हर चीज़ का जवाब इसके पास। मौलवी मार नहीं खाता। वो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक ट्रेन में जा रहे थे, तो कॉलेज के स्टूडेंट ने देखा जी मौलवी साहब बैठे हैं और ज़रा छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि मौलवी को देखते ही आपको सारे मसले याद आ जाते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर को देख के सारे मर्ज याद आ जाते हैं, जी कमर में दर्द बहुत होता है, जी कोई दवाई दसो। अब उन्होंने कहा मौलवी साहब एक मसला पूछना है। ये क्या? कहा जी रोज़ा रखते तो भूख प्यास बहुत लगती है, कोई ऐसा जुजिया नहीं है कि हम रोज़ा रखें तो खाते भी रहें पीते भी रहें और रोज़ा भी ना टूटे। अब ज़ाहिर ऐसा तो कोई नहीं था। अब जब कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो हम हंसेंगे, कहका लगाएंगे। तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हाजिर जवाब थे। आपने हंस के हाँ हाँ बिल्कुल जुजिया मौजूद है। वो बड़े हैरान हुए, है अच्छा इसका भी जुजिया मौलवी साहब के पास है? कहा कि जूते खाते रहो, गुस्सा पीते रहो, इंशाल्लाह रोज़ा नहीं टूटेगा। जूते खाते रहो, गुस्सा पीते रहो, रोज़ा नहीं टूटेगा। तो हर सवाल का जवाब मौजूद। अब मुफ्ती महमूद साहब जैसे आए, अब इन्हें पल्ला कर लिया तो एक शोर मच गया। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब ये औरतों ने ये आपसे पर्दा हिजाब क्यों कर लिया, क्या आपको पसंद नहीं करती? ये कहा। मुफ्ती साहब ने कहा नहीं असल में बात ये नहीं है, पर्दा जो है वो मर्द से करने का हुक्म है। अब तक कोई मर्द आया नहीं स्टेज पे, उन्हीं जैसे लोग आए तो उन्होंने पर्दा नहीं किया। अब मैं मर्द आया हूँ तो अब पर्दा किया उन्होंने। अल्लाह अकबर। तो पर्दा मर्द से होता है, इसलिए मैं अब मर्द आया हूँ तो अब पर्दा किया। पहले सारे उन्हीं जैसे आए थे, कोई पर्दा नहीं था। तो हकीकत ये, तो इसलिए ये मर्द की तख्लीकी साख्त का हिस्सा है दाढ़ी। भाई आप इस्लाम पे एतराज़ करते रहते हैं जी सुन्नत है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, सुन्नत है, ये वाजिब तो नहीं है। हालांकि वाजिब है, वाजिब और गुनाह कबीरा है इसका मुंडवाना कटवाना है। लेकिन ये मर्दाना मर्द की अलामतें हैं, क्योंकि आप अगर गौर करें कि तख्लीकी तौर पर मर्द और औरत के जिस्म के बालों में दोनों बराबर हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ के बाल औरत के निकले मर्द के निकलते हैं, बाकी बालों में दोनों बराबर हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये जो तफरीक है इस बात की अलामत है तख्लीकी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के लिए दाढ़ी को लाजिम किया है, औरत को बगैर दाढ़ी के लाजिम किया है। और यहाँ तक कि अगर औरत के दाढ़ी निकल आए तो आप कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं हार्मोन्स प्रॉब्लम हो गया है, आपके दाढ़ी निकलना शुरू हो गई है। और जिस मर्द के दाढ़ी ना निकले तो कहते यार आपके भी हार्मोन्स प्रॉब्लम है, यार चेकअप करो, आपकी दाढ़ी क्यों नहीं निकली? आप 25 साल के हो गए अभी तक दाढ़ी नहीं आई। परेशान होता नहीं? क्यों होता है परेशान? क्योंकि उसने आएगी तो बढ़ानी है, तो अगर आई नहीं तो क्यों परेशान हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये हार्मोन्स प्रॉब्लम की अलामत है। तो मालूम है कि मर्द की मर्दाना साख्त का हिस्सा है को दाढ़ी रखे। सुन्नत शरीयत तो बाद में आएगी, वो तो बाद में आएगी, लेकिन ये मर्दाना अखलाक का हिस्सा है कि उसके दाढ़ी हो। तभी जो फरिश्तों की वो जमात जो अर्श के इर्द गिर्द जो तस्बीह पढ़ती है वो क्या कहती है? सुबहाना मन ज़य्यन रिजाला बिल्लुहा, पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ियों के साथ जीने बख्शी, व ज़य्यन निसाब बिज़्ज़वाइब, औरतों को लंबी जुल्फ़ों के साथ जीने बख्शी। औरतों के लंबे बाल ये जीनत है और मर्द की दाढ़ी उसकी जीनत है। वहाँ पर रिजाल का लफ्ज़ है,
वहाँ मोमिनीन का लफ्ज़ नहीं है, मुस्लिमीन का लफ्ज़ नहीं है। ज़य्यन रिजाल बिल्लुहा, मर्दों को ज़ीनत बख्शी, तो ये मर्द की ज़ीनत है। लिहाजा आप दाढ़ी मुड़ा के असल में मर्दाना ज़ीनत का इनकार करते हैं। ये तो आपकी तख्लीकी दलील, और फिर तारीख़ी दलील ये कि कोई नबी बग़ैर दाढ़ी का नहीं था। 1,24,000 अंबिया इकराम को मबेश, कोई नबी बग़ैर दाढ़ी के नहीं। फिर हर एक के सहाबा कोई बग़ैर दाढ़ी के नहीं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कमोबेश 1,40,000, कोई बग़ैर दाढ़ी के नहीं। कितने मुहद्दिसीन लाखों, कोई बग़ैर दाढ़ी के नहीं। कितने फ़ुक़हा मुज्तहिदीन, कोई बग़ैर दाढ़ी के नहीं। कितने औलिया अल्लाह गुज़रे कायनात में, कोई बग़ैर दाढ़ी के नहीं। फिर आपको कौन सी मुसीबत है भाई? आपको कौन सी दलील हाथ लग गई कि यार उनको समझ में नहीं आई? इसलिए भाई मैं एतराज़ नहीं कर रहा, तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन दावत और तज़कीर कर रहा हूँ कि दाढ़ी रखने में कोई मसला नहीं है। अमेरिका, आपके जी अमेरिका है जी, यहाँ दाढ़ी के साथ ज़रा मुश्किल है। तो यार दाढ़ियों वाले अमेरिका में रहते हैं ना भाई। आप अमेरिका में रहते हैं, ये खटमंडू में रहते हैं। देखो कोई एक एक बालिश की दाढ़ियाँ हैं। अमेरिका में रहने भाई, ईमान मजबूत करो अंदर का, इसलिए कि मरना है, वहाँ क्या जवाब देंगे। और रसूलुल्लाह का सरापा सामने आएगा और कहा जाएगा पहचानो कौन है? और उन्होंने अगर चेहरा फेर लिया कि नहीं नहीं मैं इसको चेहरा नहीं दिखाता, इसको मेरा चेहरा पसंद ही नहीं था कि मेरे जैसा चेहरा बना ले। मेरे चेहरे की दाढ़ी की इसको खबर नहीं थी, कैसी घनी मेरी दाढ़ी थी, ये कैसा मोमिन है। अगर वो चेहरा छुपा ले तो आप कैसे पहचानेंगे? इसलिए हमारा काम कहते हैं कि शबाहत इख्तियार करना। जैसे मेरे दादा पीर हज़रत आरफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि यारब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, यारब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। सूरत बनाना हमारा काम है, हकीकत को उतारना अल्लाह का काम है। हम सूरत तो बनाएं, इख्तियार सूरत तो इख्तियार करें, तो सूरत में हकीकत डालना खुदा का काम है। लेकिन हम इतना भी करने को तैयार नहीं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के दाढ़ी रखना, ये तो मोहब्बत की अलामत है, वरना मर्दाना इखलाक का नतीजा है कि इंसान को दाढ़ी के साथ होना चाहिए।